हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स का सोल्यूशन देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग 24 दिसंबर के शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन देखेंगे। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अन्य शिफ्टों का भी सोल्यूशन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से जाके सारे शिफ्टों का सोल्यूशन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 25 पारियों का औसत रन 48 रन है और उसने अपना औसत 50 तक बढ़ाने के लिए 26वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप पहले तो आप बेसिक से कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे 25 पारी खेली थी उसने, तो उसका औसत 48 था। अगर हमें इसका योग देखेंगे टोटल रन कितने थे तो 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुछ आएगा, जो भी आएगा ये टोटल रन हो जाएंगे। उसके बाद 50 तक इसका स्कोर बढ़ाना है, मतलब औसत, और उसने 26वीं पारी खेली, यानी 26 पारी जब उसने खेली तो उसका औसत 50 हो गया और गुणे 26 कर देंगे तो कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस वाले से अगर ये 25 वाला घटा दोगे तो सीधा यहाँ पर निकल के आ जाएगी 26वीं पारी में कितने रन बनाए। लेकिन मैं इसे कैसे करूँगा कि देखो वो 25 पारियों में उसका औसत कितना है, 48 रन है। लेकिन वो जब 26वीं पारी खेलती तो उसका औसत कितना हो जाता, 50 रन। यानी जब वो 26वीं पारी खेलेगा तो उसमें तो वो 50 रन तो कम से कम बनाएगा ही, प्लस कितने ज़्यादा रन और बनाए कि उसका औसत 50 हो जाए। तो 48 से 50 करना तो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। तो यही जो 2 रन हर पारियों में, कितने पारियों में से एक्स्ट्रा बनाने होंगे तो 25 पारियों में, तो 25 दूना 50, यानी 50 रन उसे एक्स्ट्रा और बनाने पड़ेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100। यानी अगर वो 100 रन और बना देगा तो इसका औसत 48 से बढ़ के 50 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कि 25 छात्रों की एक कक्षा में औसत अंक 40 है। फिर शिक्षक ने अपने 70 अंकों को गणना में शामिल करने का निर्णय लेता है, तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होंगे। देखो 25 छात्र हैं, उनका औसत कितना है, 40 है। यहाँ से अगर हम 25 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएगा कितना, 25 चौके 100, 1000। इनके टोटल 1000 अंक हैं। उसके बाद शिक्षक ने अपने 70 अंक जोड़ दिए, तो 70 अंक शिक्षक के भी यहाँ पर ऐड कर लेते तो कितना हो जाता है, 1070 हो गया। अब लोग कितने हो गए, पहले 25 थे, शिक्षक भी जुड़ गया तो 26 हो गए। इसे 26 से डिवाइड करेंगे, 26 ये जाएगा 4 बार, 26 चौके 104, बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 30। तो 26 इकन्नम 26, फिर 40, फिर 26 इकन्नम, यानी 41.1, लगभग यहाँ पर 41 आएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कि एक कपड़े का अंकित मूल्य 600 है लेकिन उसने 540 रुपये में बेच दिया, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखो 600 की सामान है, 540 में बेच रहे हो, छूट कितने की दे रहे हो, 60 रुपये की। कितने रुपए में, 600 में, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 से कटेगा 10 बार, यानी 10% की यहाँ पर छूट दी जा रही है। कितने, 10% की। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 9 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और यहाँ पर पाई का मान दिया 3.14 उपयोग करना। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे लिखना 3.14 और गुणे आर स्क्वायर का मतलब 9 9 81। इस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इकन्नम 3, 3 अठे 24, 243, प्लस इस दशमलव वाले से भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इकन्नम 14 और 14 अठे 112, 2 अंक बाद दशमलव। इसमें भी पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.3145, 254.24। कितना आ रहा है, 254.24 आ रहा है, 254.24। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर, 10 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी है। देखो ये कोई साइकिल है, इसका व्यास दिया 70 सेंटीमीटर। कितना दिया, 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर केंद्र होगा, ये 35 हो जाएगा, ये 35, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 35 सेंटीमीटर। पूछा साइकिल 10 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है पेरीमीटर यानी परिधि गुणे चक्कर। चक्कर के लिए एन से डिनोट करते हैं। तो अगर हम पेरीमीटर निकाल लें और एन यहाँ पर दिया 10 चक्कर, गुणा करा देंगे तो दूरी निकल आएगी। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7 और आर की जगह पे 35। 7 से कटेगा 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई 22 से करा देंगे तो पेरीमीटर निकल के आ गया 220। पेरीमीटर 220 आ गया। और उसके बाद डिस्टेंस निकाली तो डिस्टेंस बराबर होता है पेरीमीटर गुणे चक्कर। तो चक्कर यहाँ एन से मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 चक्कर दिया है तो आ जाएगा 2200। कितना आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट के शीट से सबसे बड़ा वर्ग काटा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये कोई एक वृत्ताकार क्या है, शीट है, इससे सबसे बड़ा वर्ग आप कितना ये निकाल सकते हैं, जो भी निकालोगे। ये मान लीजिए मैंने इतना बड़ा सबसे बड़ा वर्ग निकाला। अरे यार ये टच होना चाहिए, एक मिनट, ये उसके बाद ऐसे टच होना चाहिए चारों कोनों पे। ये यहाँ पर एक केंद्र वृत्त का, अगर मान लीजिए यहाँ से एक ऐसे एक ड्रा की जाती है लाइन, ये तो हो गया वर्ग का क्या, ये जो सबसे बड़ी रेखा ये हो गया वर्ग का यहाँ पर कर्ण यानी विकर्ण जिसे बोलते हैं। और वृत्त का क्या हो गया, वृत्त क्या हो गया, व्यास। तो इसी की तो लंबाई दी 28 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पर किसी भी वर्ग का अगर यहाँ पर कर्ण दिया यानी विकर्ण दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, डायगनल यानी विकर्ण को कहते हैं डायगनल यानी एरिया ऑफ वर्ग। एरिया ऑफ वर्ग बराबर होता है डायगनल यानी विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 784, और इसके बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4 यानी 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक 40 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखो ये 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर कितने 40 मिनट में। अगर हम इसे 60 से भाग कर देंगे तो घंटे में घंटे में इसका टाइम हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 60 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 60। ये कटेगा किससे, 20 से, 20 दूना 40, 20 थिया 60, 2 से कटेगा 2 छक 12, 6 से 36 18, यानी 18 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी है, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 3 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर 6 घंटे नाव चलाता। तो स्थिर पानी में नाव की गति याद करनी है। देखो यहाँ पर अगर नाव की चाल अगर हम x मानते हैं, धारा की चाल y मानते हैं, तो क्या होगा, जब ये 24 किलोमीटर जाता है, किससे जाएगा, ये x प्लस वाई की स्पीड, x प्लस वाई मतलब धारा और प्लस नाव दोनों की स्पीड से जब ये जाएगा 24 किलोमीटर, इसे 3 घंटे लगते हैं। अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 8 24, यानी इसकी स्पीड निकल के आई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये x माइनस वाई से जाता है यानी धारा की विपरीत जाएगा, तब इसकी स्पीड क्या होगी, तो ये जाता है 18 किलोमीटर 6 घंटे में। इसे 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 18, यानी 3 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ रही। ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, इधर 8 आया इधर 3 आया, क्योंकि इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखेंगे y ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, x ऐड हो जाएंगे तो 2x हो जाएगा। ये 8 और ये 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 2 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5.5, यानी जो नाव की चाल है वो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। कितनी, 5.5 किलोमीटर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक अभ्यर्थी 300 में से 270 अंक प्राप्त किए तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। मतलब ये 300 टोटल पूर्णांक, इसमें 270 उसने प्राप्त किए, कितने में से, 300 में से, ये 70 है, 1 मिनट, 270 प्राप्त किए 300 में से गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, यानी 90% अंक उसने प्राप्त किए, इतने 90%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र के अंक 70 से बढ़ के 84 हो गए, तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो पहले 70 था, अब 84 हो गया, कितना बढ़ा, 14, कितने में बढ़ा, 70 में, गुणे 100। ये 7 से 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 7 से कटेगा 2 बार, यानी 20% अंक उसके इंक्रीज हुए, कितने, 20%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि अगर एक दुकानदार एक किसी वस्तु को 600 में बेचता है, उससे 20% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। यहाँ पर CP पूछा है। देखो जब सामान 600 में बेची जाती है तो इस पर 20% का लाभ होता है, यानी ये 120 की वैल्यू है। हमें CP यानी कास्ट प्राइस निकाली तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखो 0 से 0 कटेगा, 12 पंचे 60, 5 गुणे 100 500, यानी इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 500 रुपया। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। अगर 30 लड़के हैं तो कुल कितने छात्र हैं। देखो यहाँ पर बॉयज़, 1 मिनट, ये बॉयज़ है अनुपात गर्ल,
ये दिया है 3:2, 3:2। कह रहा है कि लड़कों की संख्या 30 है, यानी ये जो 3 है इसकी संख्या कितनी 30 है, यानी कितने गुना है यहाँ पर 10 गुना है। तो इसको भी यहाँ पर हम 10 गुना कर देंगे। तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 20। टोटल पूछा कितने हो जाएगी, तो 30 और 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। यानी 30 लड़के और 20 लड़कियाँ ऐड करके 50 टोटल हो रहे। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो कोई मान लीजिए कोई धनराशि पी है प्रिंसिपल, ये 10 वर्षों में कितने 10 वर्षों में 10 वर्षों में हो जाती है पी से 2p। अब यहाँ पर देखो कोई धनराशि पी से 2p हो रहा है तो इसमें कितना ऐड हो रहा है। अगर एक पी में एक पी और हम यानी प्लस पी इसमें ऐड कर देंगे तो 2p हो जाएगा, यानी जो प्लस पी यही तो ब्याज मिल रहा है। तो बस सॉल्व भी हो जाएगी। ब्याज दिया है पी, प्रिंसिपल दिया था पहले वाली पी, इंटू समय कितना दिया है 10 वर्ष, आर हमें निकालना है बटे 100। पी से पी कट जाएगा और ये 100 चला आएगा इधर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो यानी आर बराबर सीधा सीधा 10 निकल के आए, कितना 10%, यानी 10% के यहाँ पर इसकी दर हो जाएगी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। 89 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो डिस्टेंस बराबर सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर स्पीड दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन हमें समय किस में बतानी, मीटर में। तो 45 ये किलोमीटर में से मीटर पर सेकंड में स्पीड बनाएंगे तो 5/18 से इसे गुणा कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई ये टी, टाइम कितना दिया 12 सेकंड। 6 से इसे काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18। 3 से 45 को काटेंगे तो 15 आएगी और 15 गुणे 2 करेंगे या ऐसे ही कर लीजिए, 15 गुणे 5 करोगे तो 75, 75 दूना 150 कितनी, यानी इसकी डिस्टेंस आई, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आई 150 मीटर, 150। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की कीमत 1500 है, 25% का डिस्काउंट मिल दे रहा है, मतलब दुकानदार स्टोर वाला। तो कैलकुलेट करें कि कस्टमर कितने पैसे दिए। देखो 1500 रुपया है, इसमें से अगर 25% का डिस्काउंट लगाओगे तो कितने की सामान पड़ेगी 75/100, 75/100। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 15×25 75 की 5 7 और 15×7 105, 105 और 7 112, कितना है 1125 रुपये उसे देना पड़ेगा। कितना 1125। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से हम अगले शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर 24 दिसंबर के शिफ्ट 3 के जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बेकर कप केक के 3 बैच बनाए जिनमें से प्रत्येक में 50, 60 और 70 कप केक थे। तो प्रत्येक कप केक की औसत संख्या क्या थी, तो हमें इन तीनों को ऐड करना है। पहले औसत निकाला और उसके बाद 3 दिया तो 3 से डिवाइड करेंगे। 50 और 60 कितना होगा 110, 110 में 70 ऐड करेंगे तो 180, 180/3 करेंगे तो 3 6 18, यानी 60 इसका औसत निकल के आएगा, कितना 60। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है और इसे 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 2000 की कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 2000 है, पहले उसे 20% की छूट दी जाएगी तो सामान बिकेगी, अगर 20 की छूट दोगे तो सामान बिकेगी 80/100। उसके बाद 10% की छूट दी जाती है तो सामान बिकेगी 90/100। देखो 1 2 जीरो जीरो कटेंगे और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद 9 8 72, 72 दूना कितना होता है 144, 144 और 1 जीरो, यानी जो सामान है वो 1440 की बिकेगी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार एक वृत्त का क्षेत्रफल 1256 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, पाई बराबर 3.14 रखना है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ पर दिया 3.14 और गुणे आर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है 1256। अब इसे आप देखोगे ना ये टोटल कितने बार जा रहा है 4 3 12, ये पूरा 4 बार इससे जाएगा। कैसे देख लो 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट 4 बार गया। लेकिन यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 400 आया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 20, 20 का ही तो वर्ग है 400, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कोई शंकु है ये ना, ये यहाँ पर ऐसे बनता है, तो जो इसकी हाइट है, हाइट नहीं दिया यहाँ पर, दिया त्रिज्या, यानी ये जो त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर दी है, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई ये वाली ये दी है 25 सेंटीमीटर। पूछा इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। सब कुछ दिया, पाई बराबर 22/7, आर बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, और एल यानी तिर्यक ऊंचाई दी है 25। 7 से 7 कटेगा, 25 दूना 50 की 0, 25 दूना 50 5 55, यानी 550 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से जॉगिंग करता है, तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और 2.5 घंटे में पूछा तो 2.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 छक्का का 150 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव, यानी ये 15 किलोमीटर की यहाँ पर टोटल दूरी तय करेगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। टोटल दूरी कितनी होगी, देखो 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, प्लस यहाँ पर रेलगाड़ी की 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 350 यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, और इसको ये पार करते कितने 40 सेकंड में, तो 40 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, और उसके साथ साथ ये जो स्पीड आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 से कटेगा सीधा ये एक बार, यानी यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 1 9 2, 2 9 18, 9 बचे 45, यानी स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर का वेतन 200 से बढ़कर 240 हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। देखो पहले 200 रुपये था इसके वेतन, अब 240 हो रहा है, बढ़ कितना रहा है 40 रुपये बढ़ रहा है, कितने में 200 रुपये में, तो गुड़े 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, दो बार ये जाएगा, यानी 20% का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी 20% उसके वेतन बढ़ जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए है, और व्यक्ति ए है वो व्यक्ति बी से 25% ज़्यादा कमाता है। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति ए है, एक बी है, ये कह रहा है कि अगर बी 100 कमा रहा है तो ए इससे 25% ज़्यादा कमाएगा, यानी 125 कमाएगा। अब कह रहा है कि ए की तुलना में बी कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो बी यहाँ पर कितने कम कमा रहा है, 25 कम कमा रहा है, कम कमा रहा है, तो 25 कम कमाएगा कितने में, 125 में। पूछ रहा है ए की तुलना में, तो ए कितना था 125 बटे 100 कर दें, गुड़े 100। 25 से कटेगा 25 पंचे 125, 5 से कटेगा 20 बार, यानी ये 20% कम कमाएगा बी, कितना 20%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 750 में बेचा, तो क्रय मूल्य क्या था। देखो जब सामान 750 की बिक रही है तो उसे 25% का हानि हो रहा है, यानी ये सामान 75 की बिक रही है। हमें बेचना कितने के, मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 75 से कटेगा एक बार, 10 और गुड़े 100 कराएंगे तो 1000, यानी इसका जो क्रय मूल्य था वो 1000 था, कितना 1000। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 8% साधारण ब्याज पर दर वाले चिट फंड में 500 रुपया निवेश करता है, तो एक वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। 500 निवेश किया, दर दिया 8%, समय दिया 1 वर्ष बटे 100, 00 से 00 8 5 40, यानी 40 रुपये का उसे ब्याज मिलेगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक लड़की 2 वर्षों के लिए 720 रुपये का निवेश करती है और 144 रुपये ब्याज अर्जित करती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दर निकालना, देखो ब्याज कितना मिल रहा है 144, निवेश कितना कर रही 720 रुपये, और उसके बाद समय है 2 वर्ष, दर हमें निकालना है गुड़े 100। अब देखो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा, और उसके बाद ये 18 से कटेगा, कितने बार जाएगा 18 चौक 72, 4 बार ये जाए, 18 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 18 अट्ठे 144, 8 बार ये गया। अब ये 4 दूनी 8 ये, और 8 से 8 ये कट जाएगा, सीधा 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं आर बराबर आ जाएगा 10%, यानी इसकी दर 10% आई। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कि एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा रही है और 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो दूरी कितनी दी, 18 किलोमीटर दूरी तय करना है, कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर की स्पीड। तो 12 से भाग कर देंगे तो सीधा यहाँ पर समय कितना आएगा, तो 12 के अंदर 12 बचे, यहाँ पर 6 हो गया 0.60, 12 पंचे 60, यानी इसे 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 300 मीटर और 200 मीटर की दो लंबी ट्रेन एक साथ एक ही दिशा में चलती है, उसके बाद एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं, तो अगर तेज वाली ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और धीमी वाली गति की ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखो जो फास्ट वाली है उसकी 108 किलोमीटर, पहले तो हम टोटल दूरी बटे टोटल समय से यहाँ पर लगाएंगे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर की ट्रेन एक है, 200 मीटर की एक है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 500, कितनी 500। उसके बाद जब ये एक ही दिशा में चलते हैं ना, तो जो ज़्यादा वाली चाल होती है, जैसे 108 ज़्यादा वाली चाल ट्रेन की जो स्पीड है उससे जो कम स्पीड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड घटा देंगे, तो 108 इससे घटा देंगे कम वाली नहीं दिया तो मैंने माना वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और उसके बाद ये जब टोटल दूरी को टोटल स्पीड से डिवाइड करेंगे तो समय निकल कर आएगा, समय यहाँ पर कितना दिया 20 सेकेंड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दूरी है ना ये वाली ये मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में लिखी, इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, ये 18 उठ के ऊपर चला जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर 18 से। अब इसे सॉल्व करना है, 5 से कटेगा एक बार, ऊपर हो गया 100, 20 से कटेगा 5 बार, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 90 इधर आया और ये 108 माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर कुछ नहीं बचा था, एक माना जाएगा तो एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम देखो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये x इधर हम लेके आएंगे तो x हो जाएगा और ये 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 18 बचेगा। यानी जो x वाली स्पीड हमने मानी थी ट्रेन की, तो वो कितनी आ रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी 18 किलोमीटर प्रति घंटे, जो धीमी वाली ट्रेन थी। धीमी वाली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया कि एक पिरामिड का जो आधार है वो वर्गाकार होता है और जिसकी भुजाओं की लंबाई 20 मीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड के आयतन और गोले का आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन ये कहा गया कि एक पिरामिड है, पिरामिड का जो आधार है ना वो वर्गाकार है। जैसे यहाँ पर कोई वर्ग है, ये मान लीजिए ये कोई वर्ग है, ये ऐसे, अरे यार ऐसे, अगर यहाँ से एक पिरामिड ऐसे बनाया जाता है तो कह रहा है इसकी ऊंचाई भी दिया कितना, ये 30 सेंटीमीटर दिया, और ये जो वर्ग है ना इसका जो भुजा दी वो 20 सेंटीमीटर। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन बराबर होता है 1/3 बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन बराबर 1/3 बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या हो जाएगा, वर्गाकार है, वर्ग की भुजा 20 दी है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, और गुणे हाइट हमें दिया है 30। अब कह रहा है ये जो आयतन है ना ये गोले के आयतन के बराबर, यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। 3 से 3 कटेगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 100। 100 गुणे 30 कराएंगे तो 3000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पाई r क्यूब। ये पाई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3000 और अपान में पाई, 1 मिनट यार, यहाँ पर हो जाएगा r क्यूब। तो ये हो जाएगा, अगर ये पाई इधर आएगा तो हो जाएगा 3000 और बटे में हो जाएगा पाई बराबर r क्यूब। ये क्यूब इधर से हटाएंगे, इधर बना देंगे अंडर क्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर क्यूब 3000 बटे पाई, ये r की वैल्यू आ जाएगी। चलते नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था कि मान लीजिए p बराबर दिया है 9 और 36 का मध्य समानुपातिक है, और तथा जो q है वो 3 और 12 का तृतीया समानुपातिक है, तो 5q माइनस 2q का मान ज्ञात करना है। देखो जो माध्य समानुपातिक होता p बराबर वो दिया है, माध्य समानुपातिक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ab, यानी जो दो संख्या है इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये माध्य समानुपातिक निकल के आ जाएगी 9 और 36 का, 9 और 36 का। देखो तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, 9 से 3, इस वाले से 3 निकल कर बाहर आ जाएगा और 36 से 6 निकल कर बाहर आएगा, तो p बराबर आ गया 18। p बराबर कितना आ गया 18। क्यों बराबर क्या होगा, क्यों बराबर इधर से हम निकालेंगे तो क्यों
क्यों बराबर हो जाएगा, ये दिया है क्यों है 3 और 12 का तृतीया समानुपातिक है। तृतीया समानुपातिक कैसे निकालते हैं, इस 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुणे 12 और बटे 3 करेंगे बस। तो 3 चौक 12, तो क्यों बराबर आ गया 12 चौके 48। पूछा क्या है 5p और 5p अनुपात 2 क्यों का यहाँ पर पूछा, तो 5 गुणे p कर देंगे तो 18p का मान, तो 5 गुणे 18 अनुपात, यहाँ पर 2 क्यों दिया है तो 2 लिखेंगे, क्यों की वैल्यू दिया 48। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार, ठीक है ना। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से ये कटेगा कितनी बार 16 बार, 5 तिया 15 और अनुपात 16, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अनुपात 16। तो ये था लास्ट क्वेश्चन।